हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। ओके, एंड अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चंस है, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो आप ज़रूर से, अगर कभी भी आपको ऐसा लगे या फिर किसी और को आपको बोलना है, रेफ़र करना है, या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपके साथ नहीं खुल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, वी कैन हेल्प देम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, इस वक्त में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आई एम हियरिंग यू नीड ब्रेक। अब बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यू नीड ब्रेक, यू नीड टू हैव सम टाइम, हैव some like I am seeing that you are very much busy in doing something or in your work. Yes, see, Queen of Swords, it's like being harsh on oneself. ओके, शरीर हमारा अलाउ नहीं कर रहा है, फिर भी हम काम करे जा रहे हैं। कुछ बीमारी है, फिर भी हम काम करे जा रहे हैं। वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फिर भी हम काम करे जा रहे हैं। यू नीड टेक रेस्ट। ओके, टेक अ ब्रेक। हॉलीडे पे होके आइए, या फिर कुछ और करिए, या फिर सिर्फ बैठे रहिए घर पे। यू जस्ट नीड ब्रेक, आई विल टेल यू दिस थिंग। ओके, the sun, knight of pentacles, wow, 2 cards आए हैं यहाँ पे। one is king of pentacles and the other is 7 of swords. Bottom of the deck is the tower. See, the tower. क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। आई कैन सी दिस थिंग। यू आर लाइक कि व्हाट शुड आई डू, नथिंग इज़ वर्किंग। कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है मेरी लाइफ में। सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे उसी कैटेगरी में नज़र आ रहे हैं। यू हैव बिन बिट्रेड बैडली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आई कैन सी दिस थिंग, बट यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव से भी ज़्यादा एक कनिंग पर्सन है आपके अराउंड। एक बहुत कनिंग पर्सन है, एंड दिस पर्सन इज़ कमांडिंग, लाइक वॉन्ट्स टू लीड योर लाइफ द वे दिस पर्सन वॉन्ट्स। ओके, आपके लाइफ में वही होना चाहिए जो ये पर्सन आपके लाइफ में करवाना चाहता है कुछ। एंड दिस कुड बी अ लेडी, बहुत ही कमांडिंग लेडी, बहुत ही मस्कुलिन एनर्जी वाली लेडी, जो भी आपकी लाइफ में आप, यू आर दैट पर्सन हु इज़ वेरी मच लाइक, आप बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, आप स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यू आर दैट पर्सन जो कि दिन को रात और रात को दिन में बदल सके, ऐसा कोई पावरफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट देयर इज़ वन लेडी हु इज़ गवर्निंग योर लाइफ, and this is a very cunning lady. This is a witch. I can see this thing, a witch. You are in the energies of king of pentacles, and this energy of 7 of swords and queen of swords. 7 of swords is telling me that some people around you are not helping you, they are not allowing you to grow. आई कैन सी दिस थिंग, देर आर सम पीपल आपके अराउंड, ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रो करने दे ही नहीं रहे हैं। एंड इफ़ यू सी दीज आर contradictory energies of queen of king of pentacles, and these are contradictory energies, but still ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब आपके लाइफ में जो भी ये दिया गया है, कर्स दिया गया है, या फिर इस लेडी ने जो भी कर्स के तौर पे आपके लाइफ में बहुत उद्यम मचा के रखा है ना,
वो चीज़ें समहाउ आई सी दैट वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं. दिस टावर मोमेंट इज़ नॉट अ नॉर्मल टावर मोमेंट. दिस टावर मोमेंट, जैसे कुछ तूफ़ान हमारे लाइफ में आते हैं, सब तूफ़ान को सब कुछ तहस नहस करने के लिए नहीं आते. कुछ तूफ़ान आते हैं जो अ, हमारे रास्ते साफ़ करके जाते हैं. और ये तूफ़ान आपके लाइफ में जो आया है, रास्ते साफ़ करने के लिए आया है. एंड कैन यू सी दिस एंड कैन यू बिलीव दिस. यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद यहाँ पे जजमेंट है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्वीन सॉरी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है. देखिए गाइज, आई टेल यू व्हाई दिस कार्ड्स आर देयर. फर्स्ट थिंग जो मैं बात कर रही थी ऑफ योर बीइंग इन कॉट अप इन अ स्टॉर्म, है ना. तो ये अगर स्टॉर्म आपके लाइफ में आया है, दैट मीन्स कि यू नीड टू टेक सम डिसीजंस. नाउ इज़ द टाइम टू टेक सम डिसीजंस, सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इट्स अबाउट हैविंग सम न्यू गोल्स इन योर लाइफ, सम न्यू अप्रोचेस इन योर लाइफ. आपके लाइफ में आप जितना नए नए गोल्स सेट करेंगे, क्योंकि आपका एज सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, एवरीथिंग इज़ जस्ट गुड टू से गुड बाय. I don't know why I'm channeling this energy that you are having some issues in your business or whatever you are doing, and it is ये चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान की तरफ से या फिर गॉड की तरफ से वो इसलिए आए हैं. वो दिस इज द एनर्जी ऑफ शिवा अगेन, है ना. शिव जी क्या करते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें सर्व नहीं कर रही है किसी भी चीज़ को, सी यहाँ पे जजमेंट है. It's like you are coming out of some negative. Oh my god, when I told about Shivji na, somehow I could I just touched him. I don't know how, it doesn't happen generally. See यहाँ पे शिवजी का मूर्ति है नटराज जी की, एंड नटराज जी की एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ तांडव. he is doing tandav right now in your life, and it is not for you, it is good for you, है ना. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तांडव नटराज जी की मूर्ति ऐसी ही होती है. यहाँ पे एक राक्षस होता है, उनकी पैरों के तले राक्षस होता है, एंड ही इज़ डांसिंग अपॉन हिज शवा. एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू राइट नाउ गाइज, सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू. आई कीप इट हियर ओनली. इफ ही इज़ ब्लेसिंग यू, लेट हिम ब्लेस राइट नाउ. ओके, सो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शिव जी उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. मैं ये आई एम नॉट किडिंग, आई एम हैविंग अ पिट इन माई बेली बटन. सच में ये हो रहा है आपके साथ. एंड उनकी अवस्था, ओ माई गॉड, जिनके साथ ये हो रहा है ना, उनका क्या होगा. एंड उनके साथ में ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ कुछ गलत सलत चीज़ें होना शुरू हो चुकी है. आई कैन सी दिस थिंग, एंड this is like insanely badly they are being hit by Lord Shiva. Trust me, they are badly hit by Lord Shiva. And literally I am seeing, especially this lady is hit by Lord Shiva, and he is doing every bad with her, whatever you have she has done with you. जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी गलत सलत आपके साथ इस इंसान ने किया है ना, उसी वही एनर्जीज उनको वापस दी जा रही है. मतलब आपका पूरा का पूरा कर्मा बैलेंस हो रहा है, एंड आपकी एनर्जीज से वो जो गंद है, वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो निकल कर चली जा रही हैं. ओके, दिस इज़ हैपनिंग विथ यू, एंड आई एम रियली नॉट सेइंग इट बाय, दिस इज़ हैपनिंग विथ यू. ओके, सो हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे. तो मैं लॉर्ड शिव जी की तरफ, कृष्णा जी की तरफ से कुछ मैसेजेस हम चैनल करेंगे. आई मीन क्या बोलूँ मैं. देखिए यहाँ पे नरसिंह भगवान आए हैं. कैन यू सी दिस, शिव जी इज़ डूइंग तांडव. कृष्ण जी ने नरसिंह का अवतार लिया है. और क्या कंफर्मेशन चाहिए मुझे, बताइए आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है. देन ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ शांति से बिता पाएँ. इसके बाद फॉर एंड वंस जो भी डिस्ट्रक्शन होना है हो जाने दे, एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से फॉर एंड वंस निकल कर चले जाएं. यही इनका इंटेंशन है. एंड यहाँ पे है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर. कैन यू सी दिस, फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर. यस,
simplicity, and literally you have, this is the energy of hermit. This is the energy of hermit, and this is simplicity. You have learned you have learned how to be simple. You have learned, now you're not really you're interested in the energies of money, in the energies of lavish life and all these things. Yeah, you might be having that desire, but still you are fulfilled. Still if anything is not there ना, इससे कुछ भी आपके लाइफ में है नहीं ना, फिर भी you will be content, and you will be having very much fun in your life. Yes, simplicity. It's like वैराग्य भाव कि आई एम फुलफिल्ड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. Renunciation, can you see this? Oh my god. Renunciation, it's like renunciation is मोक्ष का भाव. कान्हा जी की, मतलब भगवान विष्णु ने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम भी है, अगर आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड फॉर या फिर चैंटेड फॉर मुक्ति के लिए चैंट करते हैं. सो दैट, ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस गाइज? respectful, how beautiful this card is. Nicely Lord Vishnu is standing upon the lotus, and he is blessing us very nicely. Like, he is literally blessing you guys. He is literally blessing you. He is having everything, giving everything to you, whatever he is having. And this is amazing. This is insanely amazing. Like, I am seeing very blessed energies, very much fulfilled energies of yours, and that's why you are attracting these beautiful energies around you. Amazing. Okay, so I was telling about Gajendra Moksha Stotram. So it's like your ancestors are being उनको मुक्ति मिल गई है. Yes, आपके ancestors are being freed from the bondages, and maybe they have gone to Vaikuntha. Somehow ये चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ, and mostly it is true. ओके, सो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ चार्म्स लेती हूँ. चार्म्स हम देखेंगे. ओके, दिस कार्ड थोड़ा सा क्लमजी हो रही है, so I'll keep it here only. Here. So charms देखते हैं. वन थिंग, सी यहाँ पे ये जो अमेरिकन, आई डोंट नो हु शी इज़, ये एक चार्म आया, एंड समहाउ you are interested in foreign traveling. I'm so much channeling this thing for you, that you are so much interested in traveling in the foreign and doing all stuff and doing all the I'm channeling this thing. and यहाँ पे है, it's like टूटा हुआ दिल. See, this is the half part of heart, and यहाँ पे love लिखा है, and you are searching for your better half. You are searching for your better half. I can see this thing again. Mexicana, it is talking about the foreign energies, foreign countries. यहाँ पे एक leaf है. It's like, guys, you might like very much artistic. आप बहुत artistic हो सकते हैं. जैसे अजंठा और वेरूळ की लेनियाँ हो गई. क्या बोलते हैं उसको हिंदी इंग्लिश में? वेट, लेट मी रिकलेक्ट. आपने सुना होगा ना, अजंठा, वेरूळ, औरंगाबाद, वहाँ पे लेनियाँ है कुछ जो स्टोन्स होते हैं ना, उसमें कार्व करते हैं, उसमें स्कल्पचर करते हैं, उसको लेनी बोलते हैं मराठी में. तो मुझे नहीं याद आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको. तो इट इज़ द एनर्जी. लाइक यू माइट लाइक वेरी सटल आर्टिस्टिक. आप खुद कुछ सटल आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, दैट यू माइट लाइक कि
you might like to be in that energy of very subtle energies like जैसे आर्टिस्टिक एनर्जी, मेहंदी निकालते हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं मे बी, और वेरी वेरी नाइस पेंटर और वेरी नाइस मेहंदी डिज़ाइनर, समथिंग लाइक दैट आई एम चैनलिंग फॉर यू। एकदम हाथ बारीकी का काम होता है ना, जैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं आप, आइदर उसके साथ बिलोंग करते हैं, आइदर आप वहाँ पे आई मीन टू से कि वो करते हैं, उस तरीके के आर्ट्स को आप कैरी करते हैं, या फिर आपको ये चीज़ पसंद है, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ यहाँ पे। एंड अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो उससे आपको कुछ बेनिफिट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट बेनिफिट इट इज़, जस्ट लेट मी सी व्हाट दिस बेनिफिट इज़ अबाउट, लाइक व्हाई हैज़ दिस थिंग चैनल टू मी। किंग ऑफ सोल्स, you should protect those people actually, जो आर्टिस्ट्स हैं एंड जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, उनको आपको हेल्प करना चाहिए। आई डोंट नो वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग, बट ऐसे कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि आपका आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं। जैसे आर्टिस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू अर्न मनी। जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो रंगोली आर्टिस्ट होते हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज़ कमिंग, बट यू हैव दोज स्किल्स टू गो अहेड, लाइक उससे भी वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल चीज़ें होते हैं, जैसे नर्सरी ग्रो करना, प्लांट्स ग्रो करना, एंड उसमें अगर ये हो रहा है, अगर कोई बड़ा बिजनेस बना सकता है तो उसमें आर्ट्स तो है, लाइक उसको आई मीन प्लांट्स उगाने में, बट आई मीन टू से कि कुछ ऐसे छोटे छोटे जिसको हम छोटा मानते हैं, ऐसे लोगों को आपको हेल्प करनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दिस मैसेज इज़ कमिंग, बट आपका कुछ लाइफ पर्पस इसके साथ अलाइन है, सो यू शुड हेल्प दीज पीपल एंड देन यू विल सी, आप जितना उनको हेल्प करेंगे, उनको सिखाएंगे, क्योंकि दोज पीपल whom you are going to meet, they are having lots of potential in them, okay? तो उनका आप हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो, टू settle them in your life, something like that I am channeling for you, okay? 7 of Wands, see, King of Wands, can you see this? There are so many wands, King of Wands, Knight of Wands, see, like मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, you have that power, you have that experience as well to grow anything in your life, so you can help them, and these people are going to be there with you forever. These are like your shishchas, these are like your carrying the generations, or carrying the your legacy, and telling your legacy to people that this man has helped me or this woman has helped me, and that's why I'm here. आप जैसे किसी के गॉड फादर भी बन सकते हैं बिकॉज ऑफ योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। देर आर पीपल अराउंड यू, आप जिनको हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू, ओके? एंड यहाँ पे है, दिस इज़, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ तो लंच के बारे में लिखा है। एंड आई सी कि आपको शायद डिफरेंट कुजिन्स ट्राई करना भी बहुत अच्छा लगता है, दैट यू वांट टू ट्राई अमेरिकन कुजिन, यू वांट टू ट्राई like not only American, and you want to try Indian cuisine in South India, North India, Assamese क्या खाते हैं, या मतलब you are such a foodie, I am channeling that you want to try every cuisine around the world, okay? And that is what I am channeling here. And bouquet, you love flowers, you are madly loving with flowers. Somehow I see this thing that you love flowers a lot, but you are carrying your heart half-heartedly. You are just searching for other half of your heart, and you are a very masculine person. I must say you are a very masculine person. अगर आप कुछ, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे wants भी आए थे कि you want to do everything which you want, and all these things are happening, and everything to make happen, and all these things, but you believe in teat for tat. You are a person who wants to be good with good and bad with bad. You are that person जो टीट फॉर टैट, लाइक जैसे मस्कुलिन एनर्जीज होते हैं, लाइक फेमिनाइन एनर्जीज आर लाइक अच्छा तूने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं,
मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ या फिर कर देता हूँ, बट यू आर लाइक यू आर नॉट गोइंग टू let go them. You are going to take your karma, you are going to make that balance happen and then go ahead. That kind of energy, and that is what this gun is telling me about. Like आप ऐसे ही, आपके पास शस्त्र है तो आप ऐसे ही किसी के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग ऑफ यू. एंड यहाँ पे है, दिस इज द सिंबल ऑफ, आई डोंट नो व्हाट दिस सिंबल इज अबाउट. आई रियली डोंट नो. मतलब मुझे पता है समहाउ, मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत बार संकेत मिलते हैं कि दैट दिस symbol is about this, but somehow I can't remember only why that happens. I really don't know. Okay, but this symbol, as far as I'm channeling, that you are connected with the Brahma Vishnu Mahesh Guru ki energy. You are connecting with the Guru ki energy, and you are so much in connect with them that they are guiding you, they are helping you in your journey, they are helping you all along your journey. ओके, सो मैं माँ काली की तरफ से कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए. यहाँ पे है कुरुकुल्ला माँ. धर्म ऑफ काली. यस, somehow see, you are in very much connect with the यूनिवर्स राइट ना. आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स के साथ. एंड यहाँ पे देखिए खड़ग, एंड यहाँ पे बंदूक भी आई है. आई कैन सी क्लियरली गाइज कि आपको कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है माँ की तरफ से, काली माँ की तरफ से, सो दैट आप उनकी बिहाफ पे आप लड़े. आई मीन टू से कि आपके थ्रू वो लड़े बुराई के साथ. कुछ ऐसा आपको यहाँ पे अस्त्र वो दे रही हैं आपके लिए. वो जो गन है, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. ओके, एंड दिस इज़ सो अमेजिंग थिंग इज़ लाइक बहुत चुनिंदा लोगों के साथ ये होता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. चुनिंदा लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है. सबको माँ अपने लाइफ में अपने साथ कनेक्ट नहीं करती है, क्योंकि माँ की एनर्जीज बहुत फियर्स होती है. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनकी एनर्जीज़ को ग्रहण करना, या फिर इवन उनका हम अगर मतलब लेमैन देखेंगे ना, मतलब मैं माई स्पिरिट गाइड इज़ अ काली माँ, आई लव हर. बट इन द बिगिनिंग आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड हाउ फियर्स दिस डिटेल्स. कितना डिफ़िकल्ट है इनको देखना भी, या फिर बट जैसे जैसे हम उनको जानते हैं, जैसे जैसे उनके साथ अलाइन होते हैं, एंड देन फ्लाइट टेक्स ऑफ. yes, literally that flight takes off and then everything happens. Okay, but this is what is happening with you right now. She is in connect with you very nicely, and that's why यहाँ पे focus है. Kurukulla Ma is all about focus, all about that. It's like गोल के सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा. That is what the energy she is carrying, and somehow she is aligning with you. She is aligning with you so that she can do her work through you. Okay, so that's it guys. Lots of love and blessings. See, यहाँ पे शिव जी भी है एंड काली माँ भी है. दिस इज सो नाइस. या लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं. सो आई विल बी मीटिंग इन यू इन द नेक्स्ट रीडिंग गाइज.